नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत। और असरदार खबर के साथ ही शुरुआत। दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने साजिशकर्ताओं को सख्त वार्निंग दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस धमाके के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां लगातार इसके तह तक जाकर पड़ताल करेंगी। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी इशारों इशारों में इस हमले को लेकर बड़ा बयान दे दिया और कहा कि देश से ऊपर कोई मजहब नहीं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने इस ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। तो उधर पीएम मोदी ने इस हमले को लेकर लगातार अपडेट लेते दिखे। पीएम मोदी रात भर सुरक्षा जांच एजेंसियों के संपर्क में रहे और इस आतंकी हमले में हर एक्शन की अपडेट लेते रहे। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। इस हमले के पीछे जिसका भी हाथ हो, पीएम मोदी ने उसे भी संदेश दिया है और कहा कि साजिश में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. उधर लाल किले के पास ब्लास्ट को लेकर सीएम योगी ने भी इशारों में निशाना साधा है। कहा कि कोई भी मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं। इन चेहरों को पहचानो, सरकारी योजना लेने में सबसे पहले खड़े होंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दिल्ली में धमाके को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है। पीएम मोदी ने एक बार फिर उन साजिशकर्ताओं को संदेश दिया है कि बख्शेंगे नहीं, चाहे जो हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की
तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को और दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। लाल किले के पास धमाका हुआ तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। तो बीजेपी इस ब्लास्ट के पीछे जो भी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा दावा कर रही है। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट पर एक्शन टू एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी अपने परवान पर चढ़ चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और चुनावी घटनाक्रम को लेकर इशारा किया है। इंटेलिजेंस फेलियर मानिए, पहला प्राइमरी आप ये मानिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहाँ आई कैसे। जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है, और पिछले 10-11 साल से ये प्रयास चला है घुसपैठिए ना आए या इस तरह की चीजें ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पड़ने जा रहा है कहीं पर। एक तरफ जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इस हमले के पीछे साजिश बताई है और कहा है कि इस ब्लास्ट की गहनता से जांच की जा रही है। जो कोई जहां तक तार जुड़े होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल दिल्ली की जो घटना है बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। प्रथम दृष्टया लगता है इसमें ये आतंकी फिदाइल हमला है और आतंकी संगठनों का इसमें पूरा का पूरा हाथ है, लेकिन जांच होगी इसमें, और जांच में दूध का दूध पानी का पानी निश्चित रूप से किया जाएगा। निश्चित तौर से भारत ने और भारत के सुरक्षा बलों ने और सरकार ने बार बार इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं उनको ये सबक और संदेश बहुत सख्त दिया है कि जो भी इस तरह के जल्लादी जुल्म और जुर्म के जानवर हैं वो ज़मींदोज़ हुए हैं। और इसलिए भारत के लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो कभी भी जो है वो इस तरह की कायराना करतूतों से जो है वो कमज़ोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है और देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, देश की संप्रभुता के लिए जो है और सशक्त। लाल किले के पास ब्लास्ट पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है। विपक्ष जहां इस ब्लास्ट पर सरकार और सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार भी विपक्षी नेताओं पर पलटवार करने से रुक नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।